हाय दोस्तों। आज से मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन जीएस का क्लास लेकर के आ रहा हूँ। उसमें मैं आपको एसपीडी का टेस्ट पेपर लेकर के हर दिन एक एक टेस्ट पेपर लेकर के आऊँगा। उसमें लगभग लगभग 40 क्वेश्चन, 37 क्वेश्चन अभी मैं आज लेकर के आया हूँ। इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जल्दी सॉल्व करने का कोशिश करें, देखें, पढ़ें और उसके बाद जो आपको ऑप्शन लगे सही वो उसको टिक करना है आपको। टिक करने के बाद अपना सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? फर्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? ऑप्शन है जोसेफ प्रिस्टले, आर्यभट्ट, मैडम क्यूरी, हेनरी बेकरल। और आप लोग जल्दी जल्दी थोड़ा ऑप्शन को टिक आउट करें, कमेंट करें कौन सा आंसर सही है। और इसका आंसर है डी नंबर। डी नंबर ऑप्शन सही है। अब हम आते हैं दूसरा क्वेश्चन में। एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? और इसमें है ऑप्शन नंबर ए रॉन्टजन, रॉबर्ट हुक, जोसेफ लिस्टर और जोसेफ प्रिस्टले। और इसका आंसर नंबर सी सही है। इसका आंसर सी सही है। अब हम लोग आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन में। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है चंद्रशेखर, और बी में है सीवी रमन, और सी है होमी जहांगीर भाभा, और डी है हरगोविंद खुराना। और इसमें आपका सही आंसर जो है वो सी है, वो है होमी जहांगीर भाभा। चौथा नंबर क्वेश्चन है ई बराबर एम सी स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था? मतलब ई बराबर एम सी स्क्वायर को किसने दिया था? ई क्या है उसमें आपको देख करके पूरा इसको देखना है। और इसका सही आंसर आपको आ रहा है ए नंबर, अल्बर्ट आइंस्टीन। अब हम लोग आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। सापेक्षिता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षिता का सिद्धांत किसने दिया था? और इसमें ऑप्शन है आइंस्टीन ने, डार्विन ने, डाल्टन ने, कैवेंडिश ने। इसका आंसर है ए नंबर। पांचवा का आंसर है ए नंबर, आइंस्टीन ने। अब छठा नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है? और इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, बेंगलुरु, बेंगलुरु। अब दोस्तों हम लोग आते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन पे। छठा का आंसर है ए नंबर, बेंगलोर। अब 7वां नंबर है, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? मारिए आंसर दोस्तों आप लोग। इसका सही आंसर है बी नंबर। अब हम लोग आते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन पे। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु के नाभिक की खोज, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? जल्दी जल्दी कमेंट करिए दोस्त। और इसका आंसर है ए नंबर, रदरफोर्ड। अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग दोस्तों आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9वां नंबर क्वेश्चन बोलता है सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है? सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। ऑप्शन देखिए और आंसर दीजिए आप लोग। इसका आंसर है चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर सीमा, बी ऑप्शन सही है। अब 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? केस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? और इस जल्दी जल्दी दोस्त हम बढ़ा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा होगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके लिए आप लोग वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। और इसका आंसर होगा जगदीश चंद्र बोस, जगदीश चंद्र बोस। अब 11वां नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं।
द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी जल्दी दोस्त। और इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर क्वेश्चन, डी, मेघनाथ साहा। मेघनाथ साहा। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 12 आइए। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज किसने की थी? सी नंबर क्वेश्चन आंसर है, आंसर सी नंबर है, एडवर्ड जेनर। आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड जेनर। अब हम लोग आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? बताइए दोस्तों। 13 नंबर का आंसर आप लोग बताइए जल्दी जल्दी। 13 नंबर का ए ऑप्शन सही है। 13 नंबर का ऑप्शन ए सही है, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने बताया था। अब हम लोग आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? 14 नंबर क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? आंसर इसका ऑप्शन ए सही है, जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक। 15 नंबर क्वेश्चन, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका ऑप्शन बी सही है, जॉन डाल्टन। 16 नंबर क्वेश्चन अब आते हैं। द ओरिजिन ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 16। इसका 16 का ऑप्शन नंबर ए सही है, चार्ल्स डार्विन। 17 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए मैंने जल्दी जल्दी बोलना स्टार्ट किया है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये 17 का ऑप्शन डी सही है। 17 का ऑप्शन नंबर डी, 17 का ऑप्शन नंबर डी सही है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। 18 में बोल रहा है, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की थी? हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की थी? हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की थी? और इसका आंसर है हेनरी कैवेंडिश। सी नंबर ऑप्शन सही है, हेनरी कैवेंडिश। अब हम लोग 19 नंबर में आते हैं। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए। 19 नंबर का आंसर होगा ए नंबर, विलियम हार्वे। विलियम हार्वे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए आप लोग। 20 का ऑप्शन नंबर बी सही है, डब्ल्यू सी रॉन्टजन। 20 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 20 का ऑप्शन नंबर बी सही है, डब्ल्यू सी रॉन्टजन। गति के जड़त्व नियमों को किसने प्रतिपादित किया था? गति के जड़त्व नियमों को किसने प्रतिपादित किया था? गैलीलियो। गैलीलियो। ऑप्शन नंबर बी, 21 का ऑप्शन नंबर बी सही है। 21 का ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। गति के नियम किसने दिया था? ऑप्शन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन। 22 का ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन सही ऑप्शन है, 22 का ए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। भारत का वर्ड्समैन किसे कहा जाता है? भारत का वर्ड्समैन किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका आंसर दीजिए।
23 का आंसर होगा सी नंबर। 23 का आंसर होगा सी नंबर। आनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी? 24 नंबर क्वेश्चन। अब आइए 24 नंबर, आनुवांशिकी कोड की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 24 का आप लोग आंसर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 24 का आंसर होगा डी, हरगोविंद खुराना। 24 का ऑप्शन नंबर डी होगा, हरगोविंद खुराना। 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग अब आते हैं। 25 नंबर में बोल रहा है टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? 25 नंबर क्वेश्चन, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? दीजिए आंसर इसका। गैलीलियो। इसका होगा 25 का डी ऑप्शन सही है। 25 का डी। 26 नंबर क्वेश्चन हम लोग आते हैं। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? 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 अब इसका ऑप्शन नंबर बी, सी डी दुबे। सी डी दुबे। अब आते हैं हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन में। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? इसका ऑप्शन नंबर ए, 27 का ऑप्शन नंबर ए सही है, डार्विन। लाइकेन की खोज, लाइकेन की खोज किसने किया था? लाइकेन की खोज किसने किया था? लाइकेन की खोज किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 28। 28 का आंसर दीजिए। 28 का आंसर होगा डी नंबर, तुलासने। तुलासने। 28 का डी है सही आंसर। अब हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 29 नंबर, सर्वप्रथम जीवाणु का पता, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? इसका आंसर दीजिए आप लोग। इसका आंसर है बी नंबर, ल्यूवेनहॉक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए हम लोग। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन की खोज किसने की थी? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 30 का ऑप्शन नंबर ए सही है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 30 का ऑप्शन नंबर ए सही है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अब हम लोग आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन में। 31 नंबर में बोल रहा है कोशिका शब्द प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? 31 नंबर, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक। 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग अब आते हैं। इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज किसने की थी? दोस्तों, ये ग्रुप डी के लिए और हमारा जितना जनरल कंपटीशन का एग्ज़ाम है उसमें ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके लिए ये सब मतलब डेली मतलब 10-15 मिनट का वीडियो एक बनाने के लिए अभी मैं तैयार हूँ, बना करके दे रहा हूँ। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कमेंट करें, पार्टिसिपेट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो हम लोग अभी क्या बोल रहे थे, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी नंबर। 32 नंबर बी होगा, बैंटिंग बेस्ट ने। अब हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। गामा किरण की खोज किसने की थी? गामा किरण की खोज किसने की थी? गामा किरण की खोज किसने की थी? इसका आंसर होगा डी नंबर, पॉल मुल्लर। पॉल विलार्ड। पॉल विलार्ड। 33 नंबर, 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। 33 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी। अब आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? इसका आंसर है लुईस पास्चर। और अब आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन है। प्राकृतिक वरण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? प्राकृतिक वरण का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? 35, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर दीजिए आप लोग।
35 का आंसर है सी नंबर, चार्ल्स डार्विन। 35 का आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। 35 का ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स डार्विन। 35 का ऑप्शन नंबर सी है चार्ल्स डार्विन। अब हम लोग दोस्तों आते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। 36 नंबर को होता है क्वेश्चन, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? इसका आंसर होगा सीले और प्रिस्टले, ऑप्शन नंबर डी। 36 का ऑप्शन नंबर डी, सीले और प्रिस्टले ने खोज किया था, ऑक्सीजन की खोज किया था। अब हम लोग 37 नंबर, और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद मैं कल अगला क्लास लेकर के आऊँगा, आप लोग के लिए क्वेश्चन डालूंगा। गुरुत्वाकर्षण के नियमों का आविष्कार किसने किया था? गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन थे? गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन थे? ये तो आप लोग सबको जानते हैं, जल्दी जल्दी मारिए, कमेंट कीजिए। और 37 का आंसर होगा बी नंबर। 37 का ऑप्शन नंबर बी सही है। थैंक यू दोस्तों। और चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।